आप सभी को नमस्कार एवं प्रणाम। आज पुनः हमारे साथ अमन भाई यहाँ मौजूद हैं और आज जो संत परंपरा के विषय में आज हम और अमन भाई चर्चा करेंगे, उसमें विशेष तौर पर आदि शंकराचार्य के विषय में आज हम जानेंगे। तो आज हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं आदि शंकराचार्य जी। तो अमन भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि जो नेट का सिलेबस है उसमें जो 10वीं यूनिट है उसमें संत परंपरा से सवाल आते हैं। हाँ, और अच्छे प्रश्न आते हैं। और केवल नेट में ही नहीं जी, जो हमारा ये हिंदू स्टडीज का एंट्रेंस होता है एमए का जी, उसमें भी आता है। इंडियन नॉलेज सिस्टम के प्रश्न पत्र में भी जी, इससे जुड़े प्रश्न आते हैं। जी। और जैसा इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात यहाँ शुरू की है, तो एक खुशखबरी है कि जो जेएनयू का इंडिक स्टडीज़ है, स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज़, जो डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे जो है कि इंडिक स्टडीज़ के अंडर में 3 सेंटर अभी जो बनने वाले हैं, उसमें सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज़, सेंटर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज़ और सेंटर फॉर जैन स्टडीज़, ये जल्दी ही शुरू हो जाएगा। और इसका प्रारूप तय हो गया है, तैयार हो गया है और बहुत जल्द ही हम देखेंगे कि जेएनयू में भी हिंदू स्टडीज़ का एक सेंटर बन जाएगा। तो अब हम अपनी चर्चा को यहाँ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अमन भाई से जानेंगे कि आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ पे हुआ। अमन भाई, एक बार तो आप इसको विस्तार से बताइए। जैसा अपने लोग ने पढ़ा है, जी, विवेक चूड़ामणि में हम लोग को बहुत इसके उसके जो अंत में शंकराचार्य के जीवन पर से बहुत अच्छे से विस्तार से हमको मिलता है। जी, और हम लोग ने पढ़ा भी है शंकराचार्य के ऊपर, तो अपने यूनिट सिलेबस में एक पूरा यूनिट ही था शंकराचार्य पर। तो शंकराचार्य जी का जन्म जो है केरल के कालड़ी ग्राम में बताया जाता है। जी, समय को लेकर इसमें मतभेद है, जैसे जी। अपने लोग ने समय का काफ़ी मतभेद है विद्वानों में। और बताया जाता है कि जब बुद्धिस्ट अपने चरम पर थे, जब बुद्धिस्ट धर्म अच्छे से फल फूल रहा था, तब जो है कि आदि शंकर का उदय होता है। लेकिन इसमें भी कई विद्वानों में मतभेद है। शंकराचार्य के जैसे जन्म में मतभेद ऐसे हैं कि जो हमारे जो 3 पीठ हैं, जी, उत्तर भारत और पश्चिम भारत और पूर्वी भारत की जी, जो 3 पीठ हैं, गोवर्धन पीठ जी, और ऊपर के ज्योतिष पीठ जी, और शारदा पीठ, जी, इन तीनों के आचार्य गण ये मानते हैं कि शंकराचार्य का जो आविर्भाव है जी, वो कुछ ईसा से 2000 वर्ष पूर्व, ईसा जी, से 2000 वर्ष पूर्व के आसपास, 1500 के आसपास 1500 समय के जी, आसपास बिल्कुल सही है। हुआ है। और जो दक्षिण भारत के जो परंपरा है, दक्षिण भारत की जो पीठ है श्रृंगेरी पीठ, जी, उसमें 7वीं शताब्दी। जी, और इसमें भेद होना बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि आचार्य का जीवन बहुत ही विस्तारपूर्ण रहा है। उन्होंने ऐसे कार्य किए, जैसे उन्होंने, अब आगे अपने लोग बात करेंगे, जैसे आप बताएंगे कि कैसे जी, उन्होंने दिग्विजय किया भारत में, जी, तो उसमें हमको पता चलेगा कि जब वो दिग्विजय कर रहे हैं तो बौद्धों को परास्त कर रहे हैं। तो जी, सामान्य सी बात है, बौद्ध का चरम उत्कर्ष काल एक मौर्य वंश के समय में हम देख जी, सकते हैं। और उसके पूर्व में भी जो जब भगवान बुद्ध का रहता है, उस काल में भी बौद्धों का जी, उत्कर्ष होता है। जी, तो निश्चय रूप से शंकराचार्य का काल कुछ उसी के आसपास ही होगा, जी, बौद्धों के बाद ही होगा। जी। तो जैसा कि अमन भाई ने बताया कि 6वीं 7वीं शताब्दी के आसपास श्रृंगेरी मठ में ऐसा मतलब कि विद्वानों का मानना है कि शंकराचार्य का आविर्भाव जो है कि 6वीं 7वीं शताब्दी के आसपास का बताया जाता है। और कहीं कहीं 1500 ईसा से 1500 वर्ष पूर्व की भी बात है। तो खैर, इसमें तो मतभेद है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि शंकराचार्य ने छोटी सी उम्र में, अल्प आयु में ही, केवल 32 वर्ष की उम्र थी उनकी, जिसमें 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने लगभग सारे ग्रंथों की रचना जो है वो कर डाली थी। और दिग्विजय की जहाँ जब बात आती है, तो आदि शंकर जो है कि 12 से 16 वर्ष के जो उनकी आयु थी, उसमें वो शुरू करते हैं अपनी दिग्विजय। और सबसे पहले केरल से काशी आते हैं और उनकी गुरु का ऐसा आदेश था कि आप काशी जाओ और काशी जाके वेदांत सूत्र पे भाष्य लिखो। और इसके बाद वो काशी आते हैं। और काशी आने के बाद जो है कि आयु उनकी महज 12 से 16 वर्ष के आसपास की ही थी। तब एक बार की घटना आती है कि भगवान शंकर प्रकट होते हैं उनके समक्ष और उनको आदेश देते हैं कि आप ऐसा करो कि जो ब्रह्म सूत्र है वहाँ, उस पर जो है आप भाष्य लिखो।
एक और घटना इसमें काशी की ही है, काशी की गंगा घाट के किनारे की एक घटना आती है कि जब वो ब्रह्मसूत्र पर शांकर भाष्य लिख रहे थे, तब ब्राह्मण रूप भेष में भगवान वेद व्यास आते हैं और वो उनसे भाष्य पे सवाल करते हैं, जिस पे आदि शंकर और भगवान वेद व्यास में 27 दिन तक एक मात्र एक सूत्र पर जो है कि चर्चा चलती है। बाद में शंकराचार्य जी को ऐसा प्रतीत होता है कि ये कोई विभूति है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं। ब्राह्मण तो नहीं हो सकते। तो वहाँ पे जो है कि वो उनसे नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप अपने असली स्वरूप में आए और मुझे दर्शन दें। वहाँ वेदव्यास प्रकट होते हैं और उन्हें फिर उसके बाद वो आदेश देते हैं कि अब आप यहाँ से अद्वैत का प्रचार करो। और वहीं पे ये घटना होती है कि 16 वर्ष की जो 16 वर्ष की अल्पायु थी उसको बढ़ा करके आदि शंकर की आयु को 32 साल वेदव्यास कर देते हैं। तो ये दिग्विजय से जुड़ी कुछ मतलब काशी से जुड़ी हुई बातें थी। अब आगे और जानेंगे हम अमन भाई से। दिग्विजय का आपने बहुत सुंदर वृत्तांत है वो बताया, जी कैसा कैसे शंकराचार्य पूरे भारतवर्ष को उन्होंने एक सूत्र में पिरोया जी पूरे। और जो बौद्ध धर्म के नाम पर जो नास्तिकवाद, बौद्ध धर्म के नाम पर जो नास्तिकवाद फैल रहा था जी उसको उन्होंने खंडित किया। साथ में ही भारत में जो अनेक परंपराएं जो वेद विरुद्ध चलने लगी थी जी उनको भी एक गर्भित करके एक वैदिक शास्त्र के अंदर लाने का प्रयत्न किया। जी और उन्होंने, मैंने जितना शंकराचार्य के बारे में पढ़ा है जाना है, तो कर्म कांड से लोगों को ब्रह्म विद्या की ओर ले जाने का उन्होंने काम किया। केवल कर्म कांड तक सीमित रह जाने पर उनका फोकस नहीं था। वो चाहते थे कि लोग कर्म कांड जो है शास्त्रों का अनुमोदित है, लेकिन शास्त्र जो शास्त्रों का जो चरम भाग है, जो शिरोभाग है, जो वेदांत है, उपनिषद, जो ब्रह्म विद्या है, उसकी ओर भी आकर्षित हूँ। तो इस प्रकार इस प्रकरण में एक घटना आती है प्रयाग में। कुमारिल भट्ट जो मीमांसा दर्शन के बहुत बड़े प्रतिष्ठित आचार्य हैं और भट्ट संप्रदाय के तो आचार्य ही हैं, वो मीमांसा संप्रदाय के। तो ये प्रयागराज आते हैं उनसे शास्त्रार्थ करने और उनसे मतलब उनको अपनी एक कृति दिखाने आते हैं कि ये हमने रचना किया है, और शास्त्रार्थ के लिए उनको निवेदन करने के लिए पहुंचते हैं। और इधर जो कुमारिल भट्ट रहते हैं वो चिता पे ही अपनी आत्मदाह कर रहे होते हैं। इसकी कथा कभी प्रकारांतर में किया जाएगा, कुमारिल भट्ट पे जब वीडियो रहेगा तो उनकी बात करेंगे इस चर्चा की कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो शंकराचार्य उनके पास आते हैं और वो चिता पे मतलब बैठ चुके होते हैं और अग्नि लग चुकी होती है। तो वो कहते हैं कि देखिए मैं तो अब चिता पे बैठ चुका हूँ, अग्नि लग चुकी है, मैं तो ज़्यादा समय नहीं दे सकता। मेरे ही शिष्य मंडन मिश्र काशी में रहते हैं, आप उनसे जाके शास्त्रार्थ करें। शंकराचार्य फिर काशी आते हैं और मंडन मिश्र को खोजने लगते हैं। तो इसकी कथा के बारे में आप कुछ विस्तार से बताना चाहेंगे क्या? मंडन मिश्र, हाँ, मंडन मिश्र जो है कि इनकी कथा कुछ इस प्रकार है कि जब शंकराचार्य इनके गृह के बाहर, घर के बाहर पहुंचते हैं तो घर का दरवाज़ा जो है बाहर से बंद था। तो अपने योग बल से आदि शंकर जो है कि उनके घर के भीतर प्रवेश कर जाते हैं और जहाँ वो देखते हैं कि मंडन मिश्र श्राद्ध क्रिया कर रहे थे, तो वहाँ पे उनको वो शास्त्रार्थ करने के लिए आमंत्रित करते हैं। और उसके बाद जो है कि उनकी पत्नी, मंडन मिश्र की जो पत्नी थी देवी भारती, उनको जो है कि मध्यस्थता के लिए रखा जाता है क्योंकि वो भी विदुषी थी। ऐसा हमने सुना है कि उनके गेट पे कुछ तोता होता था, ऐसा कुछ भी है क्या? हाँ, वो एक कथा आती है कि उनके गेट पे मतलब वो ऐसे विद्वत जन वहाँ पे थे, तोते, और सारे जो द्वारपाल भी थे वो भी जो है कि वेद और सारे पुराणों और उपनिषदों के ज्ञाता थे, ज्ञानी थे, और वो सवाल करते थे। ये भी एक जो है कि घटना वहाँ पे आती है। खैर आगे बढ़ते हैं इसमें। तो वहाँ जब वो प्रवेश करते हैं और उनको आमंत्रित करते हैं शास्त्रार्थ के लिए, तो वहाँ पे मध्यस्थता के तौर पे उनकी पत्नी जो देवी भारती, जैसा मैंने नाम बताया, वो उनको मतलब नियुक्त किया जाता है मध्यस्थता करने के लिए। फिर वहाँ पे चर्चा आगे होती है, शास्त्रार्थ चलता है। अंत में मंडन मिश्र जो हैं कि वो अपनी हार को स्वीकार करते हैं, आदि शंकर विजय प्राप्त करते हैं। तब वहाँ पे जो देवी भारती हैं वो स्वयं आगे आकर शंकराचार्य से कामशास्त्र से संबंधित जो है कि सवाल करती हैं, जिसका उत्तर, क्योंकि
शंकराचार्य जैसा हम जानते हैं कि बाल ब्रह्मचारी थे, तो उनके पास उसके उत्तर नहीं रहते। उस समय एक मृत राजा की देह में वो अपनी योग माया से, अपने योग बल से प्रवेश करते हैं। उसके बाद फिर वो उस सारी कला में निपुण होकर वापस आते हैं और शास्त्रार्थ में वापस से भारती, देवी भारती को हरा करके उसके बाद जो है कि मंडन मिश्र जो थे, जिनका नाम सुरेश्वराचार्य जी था, तो सुरेश्वराचार्य जी को ही श्रृंगेरी मठ जो दक्षिण में है वहाँ का जो है कि शंकर आचार्य जो है घोषित किया जाता है। और इसके पश्चात होता क्या है कि उनकी पत्नी सोचती है कि अब तो मेरे जीवन का कोई मोल ही नहीं रहा, अब मैं क्या करूँगी। तो आदि शंकर उनको भी श्रृंगेरी ले आते हैं और वहाँ पे उनको उनसे अनुरोध करते हैं, विनोद करते हैं कि आप जो है यहाँ अध्यापन का कार्य करिए। और वहाँ पे वो अध्यापन का कार्य करती है। तो इसीलिए वहाँ के जितने भी आचार्य पद्धति, जितने भी शिष्य वहाँ निकलते हैं उस परंपरा से, उनके नाम के आगे भारती लगता है। तो ये एक मतलब घटना थी जो मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहूँगा। आगे अमन भाई की तरफ फिर हम बढ़ेंगे और जानेंगे कि इसके आगे क्या होता है। हाँ, तो जब वो दक्षिण भारत में जाते हैं, इसी समय जब क्या होता है, जब आप जैसे जब वो शंकर दिग्विजय का अभियान जब बता रहे हैं, तो उसमें जब वो दक्षिण भारत की ओर जा रहे होते हैं, दक्षिण भारत में वो कपालिकों और शैवों को बहुत परास्त करते हैं, शाक्तों को परास्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। और जब ये सुरेश्वराचार्य को वहाँ पीठ का, श्रृंगेरी पीठ का आचार्य पद नियुक्त करते हैं, फिर उसके बाद ही वो और अपनी माता के पास दक्षिण में, क्योंकि उनकी माता वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुकी होती है और वृद्धावस्था में होती हैं, तो उनके पास जाते हैं और उनकी मृत्यु तक वहीं रुककर उनकी मृत्यु का क्रियाकर्म भी वो करते हैं। क्योंकि उन्होंने माँ को अपने पूर्व में वचन दिया था जब वो संन्यास ले रहे थे कि मैं जब बुलाएंगी तो मैं आपके पास उपस्थित हो जाऊंगा, आपकी अंतिम क्रिया में आपके पास रहूंगा। तो शंकराचार्य अपने वचन को पूर्ण करते हैं। जी, ये घटना भी मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि इसमें होता ये है कि 7 से 8 वर्ष की आयु थी आदि शंकर की, और एक बार वो नदी में स्नान कर रहे थे, उनकी माता भी थी। तो पूर्व में वो संन्यास की आग्रह करते हैं। संन्यास का आग्रह आदि शंकर ने किया था, जिसको उनकी माता ने मना कर दिया था। तो क्योंकि वो माता के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने माता को कष्ट ना पहुंचे, इसलिए संन्यास लेने के विचार को वहाँ पे कुछ देर के लिए जो है कि रोक दिया। और उसके बाद फिर जो है कि ये घटना आती है कि नदी में स्नान वाली जो मैं घटना बता रहा हूँ, कि नदी में स्नान करते समय उनको एक मगर आके पकड़ लेता है। आदि शंकर अपनी माता से कहते हैं कि मुझे संन्यास देने की आज्ञा दीजिए, तब जाकर ये मगर मुझे छोड़ेगा। तो फिर वो उनको वहाँ पे आज्ञा देती हैं और मगर उन्हें छोड़ देता है। उसके बाद वो संन्यास लेते हैं। अब आगे जानेंगे कि जो अमन भाई बता रहे थे कि वो जो घटना आती है कि उसी समय उन्होंने कहा था, उसी समय आदि शंकर ने अपनी माता से कहा था कि जब आपकी मृत्यु का समय आएगा, जब आप देह त्याग करने वाली होंगी, तब मैं यहाँ पर आपके सामने प्रकट हो जाऊँगा, उपस्थित रहूँगा उस क्षण। तो जैसा अमन भाई अभी बता रहे थे उस घटना को, तो ये घटना पूरी इस तरह से विस्तृत रूप में इस तरह से मिलती है। और इसका जो सोर्स है वो भी बता देता हूँ। हमें ये सब जो है कि ये विवेक चूड़ामणि जो गीता प्रेस की है, उसमें ये सारी जो है कि बातें मिलती हैं। फिर वो जब यहाँ स्थापना कर चुके होते हैं, पूरी पीठ की ओर वो अग्रसर होते हैं जी। और पूरी जो भारत का पूर्वी छोर है, पूर्वी छोर के बहुत 4 धामों में से एक है जी। पुरी में जाकर वह गोवर्धन पीठ की स्थापना करते हैं जगन्नाथपुरी में। और गोवर्धन पीठ के आचार्य के रूप में वे मेरे को जितना ध्यान आ रहा है वह पद्मपादाचार्य को नियुक्त करते हैं। पद्मपादाचार्य नियुक्त किया। हाँ, तो पद्मपादाचार्य को की नियुक्ति करते हैं पुरी में। फिर वहाँ से फिर वो आते हैं इधर द्वारका पीठ में। जी। और द्वारका पीठ में वो हस्तामालिकाचार्य जो रहते हैं, हस्तामालिकाचार्य, ये उनके शिष्य भी थे। हाँ। और इन्होंने भी कुछ ग्रंथों की रचना की है, जिसका उल्लेख आपको विवेक चूड़ामणि में ही मिल जाएगा। हस्तामालिकाचार्य के लिए तो कहा जाता है कि जैसे उनका नाम ही इसलिए हस्तामालिक पड़ा क्योंकि उनके जैसे हाथ में रखे जो आंवला है, उस तरह जैसे हाथ में रखे आंवलों को हम देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो जो ब्रह्म ज्ञान था उनके हाथ में रखे आंवले के प्रकार से उनके इतना सुलभ था उन हस्तामालिकाचार्य को, इसलिए उनका नाम इस प्रकार पड़ा। तो जी, ये बहुत सुंदर व्याख्या अमन भाई ने की कि किस प्रकार बताया कि हथेली पे जैसे एक आंवला हो, उतना सुलभ, उतना सरल, उतना सहज था उनके लिए ब्रह्म विद्या को एक आंवले की तरह अपने हाथ में जब चाहे तब
ग्रहण कर लेना। तो इसलिए उनका नाम पड़ा, और उनको फिर द्वारका पीठ के जो जो द्वारका पीठ को शारदा पीठ के नाम से भी जानते हैं, जी वहाँ के आचार्य के रूप में नियुक्त किया शंकराचार्य ने। जी। और जैसा अमन भाई ने बताया कि दक्षिण से श्रृंगेरी से वो जाते हैं पूरी गोवर्धन गोवर्धन की तरफ, वहाँ एक मठ, और उसके बाद फिर द्वारका शारदा पीठ की ओर। ये जो क्रम है, इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि आदि शंकर ने अपने जीवन में चार, भारत की जो चार दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उन चारों में चार मठ बनाए, और चार मठों की स्थापना के अलग अलग जो ब्रह्म वाक्य थे, उस पे थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा मैं आपसे। कि जैसे ज्योतिर्मठ जो था, जो उत्तर में हम जानते हैं, वहाँ पे अयम आत्मा ब्रह्म, जो ये उपनिषद का एक ब्रह्म वाक्य जिसे कहा गया है। और उसके बाद फिर आप जब दक्षिण में आएंगे तो श्रृंगेरी मठ का जो ब्रह्म वाक्य था या महावाक्य था, वो था अहम हम ब्रह्मास्मि। इसके बाद आप जगन्नाथपुरी गोवर्धन की ओर देखें तो यहाँ प्रज्ञान पे ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म। और आप जब शारदा पीठ की ओर आओगे तो तत्त्वमसि। ये चार ब्रह्म वाक्य थे, जो कि सवाल भी आता है और ये हम सबको जानना भी चाहिए कि इसका ब्रह्म वाक्य क्या है तथा वेद क्या है, क्योंकि इसमें वेद की भी बात आती है कि किस जैसे वेद से जी, है? अब जैसे ऋग्वेद अगर आप देखेंगे तो ऋग्वेद की आपको चर्चा मिल जाएगी। उसके बाद फिर सबसे पहले तो आप ये देखिए कि श्रृंगेरी जो मठ है हमारा, उसमें यजुर्वेद की बात आती है, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि की बात जहाँ हमने देखी। उसके बाद इसी प्रकार से बाकी जो तीन हमारे मठ हैं उसमें अलग अलग वेदों की बातें आई हैं, और वहीं से ब्रह्म वाक्य भी आया है। तब आगे बढ़ते हैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कि एक आचार्य जो है उनका रह गया, हाँ हाँ दर्शकों को हम जानकारी बताइए। देते चले। तो फिर द्वारका से फिर वो बद्रिकाश्रम जाते हैं, जी और बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्पीठ की स्थापना करते हैं, जी और वहाँ टोटकाचार्य को जी। आचार्य नियुक्त करते हैं। और टोटकाचार्य का नाम भी हम बताते चलें, क्यों टोटकाचार्य टोटकाचार्य बोले। क्यों पढ़ा? टोटकाचार्य नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कि ये टोटकाचार्य पूर्व में, जब जब उनको नाम नहीं मिला था टोटकाचार्य, वह एक सामान्य से पुरुष होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, और उनको बहुत बुद्धि नहीं होता है। जी और बहुत सी, जैसे शंकराचार्य के जितने शिष्य थे वो एक से बढ़कर एक विद्वान, हस्तामलकाचार्य जिनके हाथ पे आंवले की तरह ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, जी ऐसे सुरेश्वराचार्य, ऐसे ही अपने पद्मपादाचार्य। वो जी पद्मपादाचार्य के बारे में तो कहते हैं कि जल नदी को वो पद्म, जैसे कमल पे पैर रखते हैं उस प्रकार पैर रख के वो नदी को नदी क्रॉस पार कर पर गए। कर जाते हैं। तो ऐसे ऐसे विद्वान आचार्य उनके शिष्य थे शंकराचार्य के। एक से एक महाभट्ट। और उसमें ये टोटकाचार्य जो कम विद्या वाले या मूर्ख, जिन उस समय के लिए जो कहा जाए, तो जी वो थे स्थित। तो वो उनको बहुत बहुत वो उनको ज्ञान नहीं था, सब लोग उनका मजाक उड़ाते थे। तो वो भी कुछ बुरा नहीं मानते थे, क्योंकि सही में वो, उनको लगता था, वो अपने दैन्य भाव में रहते थे कि अरे हाँ, सही में मेरे को बहुत ज्ञान नहीं है। जी एक दिन क्या होता है, वो नहा रहे होते हैं, और सब आचार्य पूछते हैं कि शंकराचार्य सवाल शिष्यों से पूछते हैं, टोटकाचार्य कहाँ है? जी तो बताते हैं कि अरे वो गया होगा, आचार्य आप आगे करिए, उसको तो वैसे भी कुछ समझ में नहीं आता है। जी शंकराचार्य को ये बात लग जाती है कि अरे मेरे शिष्य को नहीं आता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो तुरंत बुलाते हैं अपने ब्रह्म विद्या से, अपने योग बल से, वो तुरंत टोटकाचार्य को बुलाते हैं अपने पास। जी और जैसे टोटकाचार्य को हृदय में स्फूर्ति होती है कि गुरुदेव बुला रहे हैं, और वो भागते हुए आते हैं शंकराचार्य के पास, भागते हुए आते हैं, और भाग के आते हैं और उनको प्रणाम करते हैं शंकराचार्य को, और टोटक छंद में रचना करके इनकी स्तुति करते हैं शंकराचार्य की, अपने जी गुरु की। और इसी के कारण उनका नाम उस समय से टोटकाचार्य हो जाता है, टोटक पद में रचना करके गुरु की स्तुति करने का। और फिर वो महाभट्ट विद्वान होते हैं, और जाके ज्योतिर्पीठ के आचार्य भी होते हैं। जी। तो ये थी आज हमारी आदि शंकराचार्य पे कुछ चर्चा, जिसमें हम जाने विस्तार से कि आदि शंकराचार्य का जन्म कैसे होता है, और उसके बाद किस प्रकार महादेव के आशीर्वाद से एक विलक्षण बुद्धि वाला एक महाभट्ट विद्वान आचार्य जो है जन्म लेता है, और उसके बाद संपूर्ण भारत में वो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करता है, और किस प्रकार चारों दिशाओं में चार महत्वपूर्ण मठों की स्थापना। और एक इसमें और जो, जैसे हम जानते हैं कि भारत में विभिन्न संप्रदाय थे, जिसमें 5 प्रमुख संप्रदायों की बात आती है, जिसमें आपका गणपत संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, शैव, और आपका कुमार, वैष्णव, और सूर्य है वहाँ, क्योंकि ब्रह्मा की पूजा नहीं है, वो वर्जित है, इसलिए वहाँ सूर्य की बात आई है, जो हम छठ पूजा और आदि कई सारे अब आपको दिख जाएंगे, ऐसे पर्व दिख जाएंगे।
तो मूल रूप से एक इनका जो ग्रंथ आता है वो आता है पंचदेवोपासना। पंचदेवोपासना में आदि शंकर ने ये जो 5 मुख्य संप्रदाय थे उन सबको मिलाकर एक ग्रंथ की रचना की और वो पंचदेवोपासना के नाम से जाना जाता है। और ये 5 देवताओं की पूजा लगभग हर हिंदू के घर में होती ही है किसी न किसी रूप में, चाहे वो शक्ति की पूजा हो, नवरात्रि जो हम देखते हैं, उसके बाद फिर चाहे वो भगवान विष्णु की पूजा हो, कृष्ण हो गए और राम के रूप में हम देखते हैं मुख्य रूप से, और उसके बाद फिर इसी प्रकार गणपति तो हम जानते हैं कि प्रथम पूज्य कहा ही गया उनको कि किसी भी देवता की स्तुति से पहले सबसे पहले गणेश जी की स्तुति होती है। तो इस प्रकार ये 5 देवताओं की जो स्तुति है वो हम देखते हैं कि हमारे सनातन में जो है कि लगभग हर घर में होती ही होती है। अंत में अमन भाई एक बात और जोड़ेंगे अब इसमें कि बस यही बात जोड़ना चाहते हैं कि अंत में वो 32 वर्ष की अवस्था में जी केदारनाथ में बस 32 वर्ष की अवस्था, इतनी ही आयु में उन्होंने पूरे भारत में विजय किया, दिग्विजय किया, सनातन धर्म का प्रचार किया जी और बौद्धों का उन्मूलन किया जी। और उस 32 वर्ष की अवस्था में केदारनाथ में वास करते हुए वहीं से ही देवलोक को प्रस्थान जी बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारी चर्चा आदि शंकराचार्य पे आज समाप्त होती है।